नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक गुड न्यूज थी इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर। इंडिया का फाइटर जेट तेजस मलेशिया के फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए टॉप कंटेंडर बनकर उभरा है और पूरी उम्मीद है कि इंडिया फर्स्ट टाइम मलेशिया को तेजस एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन देखिए वहीं इंडिया के तेजस के लिए एक सेटबैक भी है और ऐसी न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ तेजस लिफ्ट ट्रेनर डील को रिजेक्ट कर दिया है। ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली थी, लेकिन रिसेंटली अब ऐसी न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के तेजस लिफ्ट ट्रेनर की डील को रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे क्यों ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट किया इंडिया का तेजस लिफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। साथ ही आपको यह भी पता लगेगा कि एक्चुअली लिफ्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट होते क्या है। और इस वीडियो में बात करेंगे क्या है इंडिया का सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी स्पॉट, जिसे इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है लिफ्ट कंप्लायंट। देखिए जून 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया था फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर लिफ्ट एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ 33 हॉक MK127 लिफ्ट एयरक्राफ्ट, जिसे बनाया ब्रिटिश एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग यानी BAE सिस्टम्स ने और जिसे ऑस्ट्रेलिया यूज कर रहा है 2001 से। और ऑस्ट्रेलिया के इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के रेस्पॉन्स में इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किए थे 35 LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट थ्रू एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। ये डील होने वाली थी अराउंड $1 बिलियन की, जिसके अंडर एक LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट थी वो थी अराउंड $40 मिलियन। लेकिन देखिए अब ऐसी न्यूज है कि इंडिया का तेजस लिफ्ट एयरक्राफ्ट अब इस रेस से बाहर हो गया है और ऑस्ट्रेलियन टॉप डिफेंस ऑफिशियल ने ये मैसेज कन्वे भी कर दिया है इंडिया को इनफॉर्मली। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली लिफ्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट होते क्या हैं जो इंडिया ऑफर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया को। ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये हाईली अपग्रेडेड जेट ट्रेनर्स होते हैं जिनका एवियोनिक्स और रडार सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस होता है और इनका जो एयर फ्रेम है वो भी काफी मजबूत होता है फॉर कैरिंग मोर वेपन्स टू परफॉर्म मल्टीपल रोल सच एज लाइट ग्राउंड अटैक, स्ट्राइक, पॉइंट डिफेंस और इंटरसेप्टर्स। देखिए अब जो सभी कंट्रीज की एयरफोर्स हैं वो इस बात पर स्ट्रेस देती हैं कि उनके पास जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो वो उसके पायलट को सिर्फ फाइटर जेट उड़ाना ही ना सिखाए, बल्कि जो मोर एडवांस फाइटर जेट्स हैं जिन्हें वो पायलट फ्यूचर में उड़ाने वाला है उनके एवियोनिक्स की, रडार्स की और कैसे उन फाइटर जेट्स में वेपन्स यूज किए जाएंगे उसकी भी ट्रेनिंग दे। और इन्हीं सब जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट डेवलप किए गए हैं जो हाईली अपग्रेडेड होते हैं। और ये जो लिफ्ट जेट्स होते हैं ये किसी भी पायलट को मोर रियलिस्टिक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं जैसा कि उसे रियल बैटल ग्राउंड में मोस्ट एडवांस फाइटर जेट उड़ाते हुए होता है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो ज्यादातर FA-18 फाइटर जेट्स यूज करती है और इंडिया यूज करता है MiG-29, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, रफाल, जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स। और इन्हीं फाइटर जेट्स को ध्यान में रखते हुए ये लिफ्ट एयरक्राफ्ट डेवलप किए जाते हैं। किसी भी पायलट को ट्रेनिंग के दौरान लिफ्ट एयरक्राफ्ट में एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार एंड इन फाइटिंग रिफ्यूलिंग जैसे एक्सपीरियंस। और ऐसे ही लिफ्ट कंप्लायंट एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए HAL ने 2018 में काम स्टार्ट किया था और उसने डेवलप किया है सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसे स्पोर्ट भी कहा जाता है। इंडिया का ये जो स्पोर्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये बना है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस के प्लेटफॉर्म पर और ये एक न्यू जनरेशन फाइटर ट्रेनर है। इस पर ट्रेनिंग के दौरान किसी भी पायलट को डिफरेंट वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एंटी शिपिंग मिसाइल्स, स्मार्ट वेपन्स एंड मॉडर्न रडार एंड एवियोनिक सिस्टम। और देखिए ये उन पायलट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो फ्यूचर में रफाल या सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स उड़ाने वाले हैं। अब देखिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने जो टेंडर इशू किया था उसमें LCA तेजस का कंपटीशन था T-7A रेड हॉक ट्रेनर से, जिसे डेवलप किया है US की बोइंग और स्वीडन की साब कंपनी ने मिलकर। दूसरा ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो रेस में था वो था इटालियन एरोस्पेस मेजर लियोनार्डोज M346 और साथ ही कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री का T-50, जिसे उसने डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर। और इसके साथ ही UK का जो BAE सिस्टम है उसने भी अपना हॉक का अपग्रेडेड वर्जन प्रपोज किया था इस टेंडर के लिए। और देखिए रिसेंटली BAE सिस्टम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था $1.5 बिलियन का, जिसके अंडर ऑस्ट्रेलिया की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है हॉक MK127 की उसे अपग्रेड किया जाना था। और शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का जो तेजस का ऑफर था उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स BAE सिस्टम से प्रोक्योर करती है ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो उसकी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है हॉक 127 की सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के मामले में ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी फायदा होगा,
क्योंकि देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर BAE सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसका इंजन भी अपग्रेड करने वाली है, और वो ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग फ्लीट होक MK127 के लिए प्रोवाइड करेगी रोल्स रॉयस MK951 एडोर इंजन फ्रॉम 2025। और देखिए यही मेन रीजन था जिसकी वजह से इंडिया का तेजस इस रेस से बाहर हो गया। लेकिन देखिए ऐसा चलता रहता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं तो कभी आप जीतते हैं और कभी आप हारते हैं। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। वी आर होपफुल कि इंडिया बहुत ही जल्द मलेशिया को तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही इंडिया की इजिप्ट के साथ भी बातचीत चल रही है, जिसमें इंडिया ने ऑफर किया है इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए तेजस MK1A, और इसके साथ ही इंडिया ने इजिप्ट को जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी ऑफर दिया है फॉर दीज एयरक्राफ्ट, और ये प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी इजिप्ट में ही। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।